हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए हम दोबारा से मिलकर प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुने। प्रभु के वचनों को हमें हर रोज सुनना चाहिए। हर रोज हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए ना? उसी प्रकार हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें प्रभु के वचन की आवश्यकता है। मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। इसलिए आइए पवित्र बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है उस पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन हमें जीवन देते हैं, जीने के लिए आवश्यक ज्ञान देते हैं। आपका वचन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए दोबारा अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, बाइबल में जो वचन है परमेश्वर के जीवित वचन है। समझ रहे हैं? तो क्या आपके पास बाइबल है और क्या आप परमेश्वर के वचन को समय देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं? मैं आपको अधिक रेफरेंस नहीं देता हूं क्योंकि यह केवल एक छोटे से मनन का समय है, लेकिन जो भी वचन मैं आपको देता हूं, मेरी उम्मीद है कि आप दिन भर उस पर मनन करें, उस वचन को अपने मन में रखें। प्रभु आपसे बातें करेंगे। आइए वचन की ओर बढ़ें। नीति वचन 8वां अध्याय। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? प्रभु यीशु मसीह का एक और नाम है बुद्धि। उनकी बातें समझदारी भरी हैं। उनकी जो समझ है वो हमें पुकारती है, ऊंचे शब्द से पुकारती है। आज सोशल मीडिया में प्रभु का वचन कितना अधिक सुनाया जा रहा है। एक समय था जब टीवी में सुसमाचार के लिए स्थान नहीं था, लेकिन आज देखिए कितने सारे टीवी चैनल्स पर प्रभु का वचन है। चर्चेस में प्रभु का वचन सुनाया जाता है, सोशल मीडिया पर प्रभु का वचन है। सुसमाचार को हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, क्योंकि प्रभु का वचन इंसान में बुद्धि पैदा करता है, हमें समझ प्रदान करता है, अनंत जीवन के ओर हमें ले जाता है। केवल बाहरी वचन नहीं है ये कोई कहानियां नहीं है, जीवन देने वाले प्रभु के वचन है। इसीलिए हर रोज प्रभु के वचन को सुने, उसे पढ़ें, मनन करें। आप बेहतरीन ज्ञान को अपने जीवन में पाएंगे। उनके वचन समझदारी भरे हैं। 4थी आयत देखिए। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि केवल मनुष्य ही बात कर सकते हैं। मनुष्यों के अलावा और कोई बात नहीं करता। अपने बातों के जरिए ही तो हम तमाम चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेम प्रकट कर सकते हैं, सत्य की विवेचना कर सकते हैं, संभाषण द्वारा एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने बोझ को बता सकते हैं, जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आज इंसान बात नहीं कर रहे। आजकल परिवारों में भी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के जरिए होता है या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए होता है। कहने का मतलब वन वे कम्युनिकेशन हो गया है। देखिए, बातें जो हैं हमें शांति प्रदान करती हैं। मां बुलाने में और मां टाइप करके भेजने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अपनी पत्नी को नाम लेकर बुलाने में और उनका नाम टाइप कर कर भेजने में जमीन आसमान का फर्क है। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वो तक भी नहीं करते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास बात करने का समय नहीं है। जो कुछ मुंह में आए उसे बोल देना समझदारी नहीं। यदि हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरकर रखें तो वही बाहर आएंगे, तभी हमारे बोल दूसरों के लिए लाभदायक होंगे। पहले अपने हृदय को हमें वचन से भरना है। जो हृदय में भरा होगा जबान उसी आधार पर बोलेगी।
यदि अपने हृदय को हम कचरे से भरकर रखें, दिन भर सांसारिक गीतों को सुने, दिन भर झगड़े की बातों को सुने, हमेशा रील्स में ही लगे रहें, तो हमारे हृदय को हम किससे भर रहे हैं? पहले प्रभु के वचन से अपने हृदय को भरें। आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार प्रभु यीशु को महिमित करने वाला हो जाएगा। हे मनुष्यों, मैं तुम्ही को पुकारती हूं और तुम्ही से बात करती हूं। हे भोलों, चतुराई सीखो और मूर्खों समझ लो। प्रभु के वचन हमें बुद्धि देते हैं, हमें समझ प्रदान करते हैं। प्रभु परमेश्वर के वचन हम में एक प्रकार की स्फूर्ति पैदा करते हैं और हम धोखा नहीं खाएंगे। जब हम अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरते हैं, अगर कोई आकर झूठ बोले, जब आप अपने हृदय को सत्य से भरेंगे तो झूठ क्या है आप आसानी से समझ पाएंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत समझ जाएंगे। यह पूरा संसार झूठ ही तो है। संसार में मनुष्य झूठ से भरे हुए हैं। आप खुद ही बताइए, कितनी बार लोगों की बातों को सुनकर आपने धोखा खाया है। बातों में तो शहद टपक रहा होता है। बातें ऐसी करते हैं मानो आपका बहुत ख्याल हो, लेकिन फिर उन्हीं से आपने धोखा भी खाया, नुकसान उठाया, जबान देकर मुकर जाते हैं। क्या ऐसे लोगों से आप नहीं मिले हैं? बिल्कुल होंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें जीवन देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें सतर्क करते हैं। यह केवल वचन नहीं है, इनमें जीवन है। सुनो, मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है। बुद्धि क्या कह रही है? उसे दुष्टता की बातों से घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें कोई टेढ़ी व उलटफेर की बात नहीं होती। क्या कह सकते हैं? क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं? जो कुछ मैं बोलता हूं वे सत्य ही हैं, वे सीधी बातें हैं। मेरी बातों में कोई दुष्टता नहीं, मेरी बातों में कोई पाप नहीं, मेरी बातों में मूर्खता नहीं, मेरी बातों में कोई कुटिलता नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मुंह खोलते ही उनसे केवल झूठ और युक्तियां ही निकलेंगी, केवल धोखेबाजी भरी बातें, सत्यता नहीं है। They really don't mean what they say। वे क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं, बस बोल देते हैं। यह करना है, ऐसी सोच उनमें नहीं होती। हमें ऐसा नहीं होना। यदि हम प्रभु के वचनों से अपने हृदय को भरें, हमारे वचन खरे होंगे। क्या आज कोई कह सकता है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्या कह सकते हैं? परमेश्वर के सत्य से भरे लोग, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, झूठ को स्थान नहीं देते। सांसारिक बातों को, सांसारिक चीजों को अपने जीवन में जगह नहीं देते। दुष्टता, धोखेबाजी, बुरी युक्तियां, इनसे अगर हमें अपने आप को बचाना है, प्रभु के चरणों में हमें समय बिताना है, उनके चरणों में हमें बैठना है। 34वीं आयत को देखिए, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हर रोज मेरी डेवड़ी पर खड़े रहने वाले, द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहने वाले, मेरे उपदेशों को सुनने वाले, उन पर चलने वाले धन्य हैं। इस प्रकार हर रोज प्रभु के वचन से अपने दिन की शुरुआत करने वाले हम लोग धन्य हैं। मेरे हृदय के सोच और मेरे मुंह के बोल आपके कबूल योग्य हों। हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के वचन से अपने हृदय को भरना है, प्रभु के सानिध्य में हमें समय बिताना है, प्रार्थना करना है। तब हमारे बोल सीधे होंगे, सच्चे होंगे, उनमें धोखा नहीं होगा, कुटिलता नहीं होगी। हम सीधाई से चलेंगे, उनके गवाह होकर जीने पाएंगे। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। जी हां, एक और वचन देखिएगा, कुलुसियों को लिखी गई पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ूंगा। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित
और सलोना हो, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, उचित रूप से उत्तर देना आ जाए। हर इंसान को कैसे जवाब देना है, वचन हमें सिखाता है। कुछ लोगों की बातें काफी भरमाने वाली होती हैं। पहले वो ऐसी बातें करेंगे कि हमें गुस्सा आए, फिर हम जो गुस्से में बोलते हैं उसे रिकॉर्ड कर दुनिया को सुनाते हैं। उस गुस्से में की गई बातों के आधार पर फिर वो हमारा न्याय चुकाते हैं, हमें बदनाम करते हैं। आज ऐसे कई सारे लोग हैं ना। इसीलिए यदि हमें परमेश्वर का ज्ञान हो, कब किससे कहां क्या कहना है, किस व्यक्ति के सामने हमें चुप रहना है, प्रभु हमें सिखाएंगे। सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ एक को समझ नहीं आएगा, वे उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे कि कब कहां किससे क्या बोलना है। प्रभु यीशु भी जब लोगों के बीच प्रचार करते थे, जो आवश्यक है वो ही उन्होंने लोगों को सिखाया। फिर घर आकर जब शिष्य उनसे पूछते थे, वे लोग आने वाले दिनों में चर्च के पास्टर्स होने वाले थे, वे प्रभु के लिए मनुष्यों को पकड़ने वाले बनने वाले थे। इसीलिए उनको घर आने के बाद उसके सार को या उस वचन की गहराई को प्रभु अलग से सिखाया करते थे। अगर हम सबसे सब कुछ कह दें तो फिर उसका क्या फायदा। एक मालिक जब बाहर जा रहा था, अपने नौकर को बुलाकर एक चाबी देता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ताला खोलने कहूंगा, यह चाबी तू अपने पास रख, लेकिन किसी से भी मत कहना यह चाबी तेरे पास है। बस इस चाबी को तू अपने पास रखना, लेकिन किसी से भी तू मत कहना कि यह चाबी तेरे पास है। मालिक चला जाता है, कोई आकर उससे पूछता है वो चाबी कहां है। नौकर कहता है, अरे मेरे मालिक ने कहा था ना चाबी है करके मत बताना, मुझे मेरे मालिक की आज्ञा का पालन करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं क्यों बताऊं। इसी प्रकार सोचता है, उस चाबी को वहां ताक पर रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अंततः वो नौकर उस व्यक्ति से कह देता है वो चाबी वहां रखी है, मालिक ने कहा है नहीं बताना, बता देता है। समझ रहे हैं। अगर बिना समझदारी के चोर के हाथ में ही चाबी दे दें तो क्या होगा। परमेश्वर के वचन में बुद्धि है, इसीलिए वो हमें कहां मुंह खोलना है हमें समझाता है, कहां मुंह बंद रखना है वचन हमें समझाता है। अनावश्यक झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं, अनावश्यक एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं, समझाने की भी जरूरत नहीं। एक ही बात, मुझे नहीं पता, सीधा सीधा कह दें कि मुझे इस विषय कुछ नहीं पता। दैट्स ऑल, है कि नहीं। तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोने हो। तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो सही होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, सामने वाले को बोरियत महसूस नहीं हो, गुस्सा पैदा करने वाला ना हो। सामने वाले की बात छोड़िए, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं सोचिए। सुबह उठने के साथ ही हम दूसरों के साथ में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। हम उन्हें अपने बोल से शांति देते हैं या फिर उनमें गुस्सा पैदा करते हैं, क्या उन्हें दुखी करते हैं। अगर आपकी बातचीत सही नहीं तो आपकी भक्ति पर कोई यकीन नहीं करेगा। आपके वचन सदैव अनुग्रह सहित और सलोने हो जाएं। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कैसा होना है? अनुग्रह सहित और सलोना, ताकि तुम हर मनुष्य को, समझ रहे हैं, उचित रीति से उत्तर देने पाए। आपकी बोली फायदेमंद हो, उसे सुनने से दूसरों को लाभ होना चाहिए। अनावश्यक बातों को हमें नहीं बोलना। अनुग्रह सहित, डोंट बी हार्श विथ एनीबॉडी। दूसरों के साथ कठोरता से व्यवहार ना करें, दूसरों से विनम्र होकर बात करें। अनुग्रह सहित और सलोने, गीत और भजन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। वचन हमें सिखाता है, पत्नी को कठोर बोल मत कहो। पत्नी को कहना मानना चाहिए कहकर हर चीज में उसे नीचा ना दिखाएं।
बच्चों को ऐसा ना डांटें कि वो मन में निराश हो जाएं। जितना करेक्शन वे ले सकते हैं उतना ही करेक्शन उन्हें दें। हमारे बोल उन्हें डिस्करेज करने के लिए नहीं, उन्हें ठीक करने के लिए होने चाहिए। कई मां बाप बच्चों के विषय कठोरता से बोलते हैं और उसकी वजह से बच्चे उनसे दूर हो जा रहे हैं। हमारे बोल द्वारा बच्चे डिस्करेज ना हो जाएं, अनुग्रह भरे सलोने बोल हमारे हो जाएं। हमारे वचनों में अगर प्रभु के बोल हों तो वो दूसरों के घावों को भरेंगे, लेकिन अगर वे बोल शैतान की ओर से हैं तो वे दूसरों को और अधिक ज्यादा घावित करेंगे। आज सुबह अपने आप को एक बार परखें। प्रभु आज दिन भर, जीवन भर अपने बोली द्वारा, अपने वचन द्वारा मैं दूसरों को घायल करने वाला ना हूं, बल्कि घायल हृदयों को मैं तसल्ली देने वाला, मरहम पट्टी करने वाला हो जाऊं। अनुग्रह और सलोने बोलने का अनुग्रह मुझे दें। प्रभु अपने वचन से मेरे हृदय को भरें। क्या आज आप प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके बुद्धि के लिए आपका धन्यवाद। बिना आपके ज्ञान के, आपकी बुद्धि के, आपके वचन के इस संसार में जीना लगभग असंभव ही है। कई बार प्रभु हम हमारी मूर्खता की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं, नहीं समझ पाते कि कब किससे कहां क्या बोलना है। लेकिन प्रभु होने दें कि हम आपके स्वर्गीय ज्ञान से भरकर, बुद्धि से भरकर, अनुग्रह भरे और सलोने बोलने वाले, दूसरों को शांति और तसल्ली देने वाले हो जाएं। प्रभु हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करे जो आपको महिमित करता हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप अवश्य देखें और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।